बातों को घुमाने से दिल्ली नहीं जीती जाती। दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली में काम करना पड़ता है। मोदी जी, तुम रमेश बिदूड़ी जैसा बदतमीज विधायक सड़क पर उतार के सोच रहे हो, जो तुम सड़क पर उतार के सोच रहे हो कि तुम दिल्ली जीत जाओगे, तो दिल्ली जीतना तुम्हारी हैसियत से बाहर है। क्या प्रियंका गांधी के गाल से छोड़ो, मैं कह रहा हूँ रमेश बिदूड़ी की गाल से खुरदोड़ी बनवा देता। जब बारिश होती है तो इतना इतना पानी भरता है और वो वहाँ का विधायक मछली मांस की दुकानों पे घूमता फिरता है। और नमक गाजियाबाद की सड़कें बताना, बीजेपी के विधायक है, पूरी सरकार है उनकी, कितनी सड़कें बनवा दी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के गाल से। अरे मैं कह रहा हूँ रमेश बिदूड़ी की गाल से बना दो खुरदोड़ी, तब बात करेंगे। इस देश की आपदा एक ही है, उस आपदा का नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने आज तक अपने जितने वादे किए वो पूरे किए हैं क्या? 500 का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ राजस्थान में मिलने लगा क्या? कि 35-36 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए जिसमें पेट्रोल मिले, ये कौन सी मिल गया क्या? मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन आ जाएगा, आ गया क्या? डबल हो गया वहाँ पर। ठीक है, मोदी जी ने कहा था एक लिस्ट है घूसखोरों की, उनको जेल भेजा जाएगा, भेज दिया क्या? और बस मोदी जी ये बता दें, जो पीएम केयर फंड उन्होंने इकट्ठा किया था उसका हिसाब इस देश की जनता को देंगे नहीं देंगे? कोरोना में जो इकट्ठा किया था। बातों को घुमाने से दिल्ली नहीं जीती जाती। दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली में काम करना पड़ता है। मोदी जी, तुम रमेश बिदूड़ी जैसा बदतमीज विधायक सड़क पर उतार के सोच रहे हो, जो तुम सड़क पर उतार के सोच रहे हो कि तुम दिल्ली जीत जाओगे, तो दिल्ली जीतना तुम्हारी हैसियत से बाहर है। दिल्ली जीतने के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीत रहा है इस बार? दिल्ली में केजरीवाल जीत रहा है, पहले से जीता हुआ है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा सरकार में। ठीक है, और नीचे से भाई साहब बोल रहे हैं नीचे से, पीछे से बीजेपी जीती है पिछली बार, पता है ना, 7 विधायक आए थे और उससे पिछली बार 3 आए थे, अब की बार शायद 1 भी ना आए। ठीक है, कांग्रेस जो 7 विधायक बीजेपी के हैं वो भी खत्म और सांसद तो जीत गए। भाई कुछ ना कुछ दिल्ली में हेरफेर किया तुमने, लेकिन दिल्ली में दिल्ली की जो जनता है ना वो माइग्रेट है। ठीक है, माइग्रेट जनता है। किस मुद्दे पे जीतेगी दिल्ली में बीजेपी? अगर एक बात हो, मेरी बात सुनो, बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? आपने, मैं आपकी बात काउंटर कर रहा हूँ। आपने अभी कहा कि बीजेपी हेराफेरी करके जीती है। अगर बीजेपी हेराफेरी करके जीते तो वो अब तो भी कर लेंगी। केजरीवाल गया, ये क्यों नहीं मानते? जिसने कल चोरी करी थी आज चोरी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर, यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर और भारत में बीजेपी की जीत, सबको पता कैसे जीत रही बीजेपी और यूपी में कैसे एनकाउंटर हुआ। ठीक है, तो खुला रहस्य दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। ईवीएम बीजेपी की सरकार में गायब है, 19 लाख ईवीएम। ठीक है, ऐसा नहीं है। एलिगेशन पहले क्यों नहीं लगे? तो 2014 से पहले बीजेपी पे आज तक बीजेपी पे या कांग्रेस पार्टी पे 14 के बाद एलिगेशन लगना चालू क्यों हो गए? अचानक से चुनाव आयोग पर आरोप लगने क्यों चालू हो गए? क्यों गाड़ियों में ईवीएम पकड़ी जाती है? क्यों जगह जगह पर शोर मस्ता की धांधली हो गई? 2014 से पहले क्यों नहीं हो रही थी? वही चुनाव आयोग था, वही दिल्ली का लोकतांत्रिक सिस्टम था, वही देश का इलेक्टोरल सिस्टम था, लेकिन गड़बड़ हो गया। लेकिन ये बताइए सर, जिस तरह से रमेश बिदूड़ी का बयान है, क्या दिल्ली चुनाव में प्रभाव पड़ेंगे? ठीक है, गोकुलपुरी क्षेत्र में जाएं, सोनिया विहार क्षेत्र में जाएं, करावल नगर क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर देखें जहां से उनका सांसद मनोज तिवारी है, दिल्ली का सबसे अमीर सांसद है और जिसने कहा जिसको सबसे ज्यादा फंड भी मिला, उसने दिल्ली वहां सोनिया विहार की सड़कें, सोनिया विहार की गलियां और गोकुलपुरी की सड़कें, गोकुलपुरी की गलियां प्रियंका गांधी के गाल से छोड़ो, मैं कह रहा हूँ रमेश बिदूड़ी की गाल से खुरदोड़ी बनवा देता, खरंजा डलवा देता, तब बात करते। रमेश बिदूड़ी के जैसी गाल है वैसी सड़कें गोकुलपुरी में बनवा देता तो बात करते। अरे इस बार विधायक बनेंगे तो बनवाएंगे। अरे सांसदी का तो टिकट मिला नहीं है। ठीक है, सांसद था ना वो पहले, जहाँ से सांसद था। चलो साउथ दिल्ली की बात कर लो, क्या हाल है शाहीनबाग का, क्या हाल है उखला का, क्या हाल है अबुल फजल का? ठीक बताओ मुझे, है क्या? नहीं ना। और तुम बात कर रहे हो, और छोड़ो, बाबा का बड़ा बुलडोजर चल रहा है, बाबा भी डंके की चोट पे कह रहा हमने ये काम कर दिया वो काम कर दिया। चैलेंज देता हूँ बाबा को और बाबा के विधायक को, नंद किशोर गुर्जर को, लोनी की किसी गली में झांक के देख ले और लोनी का मेन रोड सहारनपुर रोड जाके देख ले। ठीक है, लोनी के वोटर, जब बारिश होती है तो इतना इतना पानी भरता है और वो वहाँ का विधायक मछली मांस की दुकानों पे घूमता फिरता है और नमो भारत ट्रेन में आके कह रहा है कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली में भरता है पानी, तो दिल्ली में भरता है, दिल्ली में पानी भरता है तो पूरी दुनिया में खबर आती है ना। लोनी की खबर क्यों नहीं आई आज तक? चैलेंज चल रहा है 360 चैलेंज इंस्टाग्राम पे। मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद की सड़कें बताना, बीजेपी के विधायक है, पूरी सरकार है उनकी, कितनी सड़कें बनवा दी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के गाल से। अरे मैं कह रहा हूँ रमेश बिदूड़ी की गाल से बना दो खुरदोड़ी, तब बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री कह रहे आपदा वाली पार्टी है दिल्ली में। इस देश की आपदा एक ही है, उस आपदा का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और कोई आपदा नहीं है इस देश में।
जिस दिन इस देश से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नाम की आपदा चली गई, ये देश मुद्दों पर बात करेगा। अगर आज ये बीजेपी आपदा नहीं होती तो लोग रोजगार की बात कर रहे होते, लोग महंगाई की बात कर रहे होते। और सड़क 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 चिल्ला रहे हैं, पूरी दिल्ली में नितिन गडकरी का डंका बजवा रहे हैं कि सड़क बनवा दी, सड़क। ऐसी कोई सड़क नहीं है दिल्ली के अंदर जो जाम, जिसमें जाम ना लग रहा हो। पुरानी दिल्ली घूम के देखो, कश्मीरी गेट घूम के देखो, लाल किला घूम के देखो, जमा मस्जिद घूम के देखो, अपनी पीछे वाली सड़क घूम के देखो, किस सड़क पर जाम नहीं है। नितिन गडकरी ने सड़क बनवाई है वो सड़कें जिन पर टोल लग रहा है, जो पेड सड़कें हैं, जो सड़कें आम जनता के लिए फ्री काम के लिए, वो सड़कें नहीं बनी। जिन सड़कों से उद्योगपतियों का भला होगा वो सड़कें बनाने का काम किया नितिन गडकरी ने और मोदी जी ने। आम जनता के लिए कोई फायदे की बात नहीं करी। कितने पार्क बनवा दिए मोदी जी ने। भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी आएगी, एक कारण बताएं दिल्ली में बीजेपी क्यों आएगी। बीजेपी ने आज तक अपने जितने वादे किए वो पूरे किए हैं क्या? किए। 500 का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ राजस्थान में मिलने लगा क्या? बताओ मुझे। और मोदी जी ने कहा था पेट्रोल, मोदी जी का जो बाबा था, क्या नाम है, कोनियाक का क्या नाम, अपने भाई साहब रामदेव बाबा, कि 35-36 रुपए लीटर वाली सरकार चाहिए जिसमें पेट्रोल मिले। ये कौन सी मिल गया क्या? 36 रुपए लीटर। मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन आ जाएगा, आ गया क्या? डबल हो गया वहाँ पर। ठीक है, मोदी जी ने कहा था एक लिस्ट है घूसखोरों की, उनको जेल भेजा जाएगा, भेज दिया क्या? और एक बात बताओ, मोदी जी के शासनकाल में इतना करप्शन हुआ, इतना करप्शन हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि सड़कें टूट के गिर रही हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ पा रहे तुम। ठीक है, नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला था कि कहते अमीर और गरीब बराबर होगा, हो गया क्या? मुझे बताओ, नोटबंदी में अमीर गरीब बराबर हो गया। मोदी जी पीएम केयर फंड में कितना पैसा कमाया, कितना पैसा जनता ने डोनेट किया, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे आज तक? इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना चंदा बीजेपी को आया, क्या किया बीजेपी ने उसका? और इतने हजारों करोड़ के जो अपने शीश महल बनाती फिर रही है, कार्यालय बनाती फिर रही है, वो किसका पैसा है और किसको फायदा मिलेगा? शीश महल की बात तो केजरीवाल के ऊपर उठ रहे हैं। मोदी जी के द्वारा शीश महल की बात उठानी पड़ेगी, इनके पास मुद्दा नहीं बचा। वो शीश महल मुख्यमंत्री आवास है, जो मुख्यमंत्री रहेगा उसको मिलेगा। कल को बीजेपी जीत जाएगी, वो शीश महल उसका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बात करें सैलरी की, इमामों की सैलरी का दायित्व नहीं मानता मैं किसी का, न पुजारी ना इमामों का, मैं किसी का नहीं मानता। किसी भी धार्मिक आदमी को तनख्वाह देने का काम सरकार नहीं करे मेरी नजर में, तो सीधी सी बात। और दूसरी बात ये कि भाई मोदी जी ने आज तक 10 साल के शासन में एक चीज बता दे भाई साहब, सोच के, खूब सोच के, मोदी जी की वजह से कोई एक चीज सस्ती हुई हो जो आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, क्या सस्ती? घी का दूध। आप एक बात ये कह रहे हैं